देख रहे हैं अंबर टाइम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिटी 4 लेन स्थित एक होटल के पास की शाखा के परिसर में लगे एटीएम को तोड़कर लूटने का प्रयास बीती रात बदमाशों ने किया। बदमाशों ने एटीएम के शटर, ताले, वायरिंग आदि क्षतिग्रस्त कर दी। वारदात को अंजाम देने से पहले शातिर बदमाशों ने पुलिस, बैंक या किसी को पता नहीं चले इसलिए अलार्म और कैमरे की वायरिंग को भी तोड़ दिया। यही वजह रही कि वारदात के समय एटीएम को क्षति पहुंचाने के दौरान बजने वाला अलार्म नहीं बज पाया। बदमाशों ने एटीएम के ताले तोड़े, वायरिंग क्षतिग्रस्त की, लेकिन एटीएम से राशि नहीं ले जा सके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सालाखेड़ी के शाखा प्रबंधक विशाल गौरव, पिता किशोरी लाल ने सालाखेड़ी पुलिस को लिखित में शुक्रवार की सुबह आवेदन दिया। इसमें उन्होंने बताया कि बैंक का एटीएम जावरा फाटक, सालाखेड़ी सिटी 4 लेन स्थित एक होटल के पास लगा हुआ है। इस एटीएम में 9 दिसंबर की रात 1:57 पर एटीएम को क्षति पहुंचाकर इसमें रखी राशि लूटने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने एटीएम की स्क्रीन, लॉक, गेट का लॉक आदि तोड़ दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, परसों रात की घटना है। उसमें कुछ जो अपराधी तत्व हैं उन्होंने एक एटीएम पे अटेम्प्ट किया था चोरी करने का, जो कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, एटीएम के अंदर भी सुरक्षा के उपकरण लगे हुए थे, तो वो अपने उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। पुलिस इसको गंभीरता से देख रही है और उन लोगों को शिनाख्त करके उनको पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। सर क्या कुछ गया है ये? नहीं, जैसा कि मैंने बताया, ये अटेम्प्ट सफल नहीं हो पाया था। उन्होंने अटेम्प्ट किया, ये चीज़ वहाँ दिख रही है और उसके बावजूद भी इसको गंभीरता से लेते हुए हम लोग इसको अपराधियों को पकड़ रहे हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए चलाई जा रही अतिक्रमण मुहिम सतत रूप से जारी है। शनिवार को फ्रीगंज क्षेत्र में जेसीबी के पंजे ने नाली के ऊपर किए गए पक्के अतिक्रमण को नेस्तनाबूद किया। निगम के अमले ने इस क्षेत्र में पहले ही अतिक्रमणकर्ताओं को अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दी थी, लेकिन जब लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो निगम अमले ने तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। फ्रीगंज क्षेत्र में नालियों के ऊपर और घरों, दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से तोड़ दिया गया। इस दौरान कुछ विवाद भी हुए, लेकिन निगम कर्मियों ने किसी की नहीं सुनी। अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम के साथ आए निगम का एक वाहन भी खराब हो गया, जिसे धक्का लगाकर चालू किया गया। कुछ ही दिनों में इसी क्षेत्र से मालगोदाम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे अप्रोच सड़क का रास्ता शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर ने इसे ध्यान में रखते हुए सड़क के आसपास पनप रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दे रखे हैं। निगम इंजीनियर मनीष तिवारी ने बताया, शहर में अब विगत कई दिनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम चल रही है, जो ट्रैफिक में बाधित हो रहे हैं, जिसके कारण रास्ता बाधित कर रहा है, रोड को छोटा कर दिया है, नालियों पर अतिक्रमण किया गया है, इसको प्रशासन द्वारा हटवाया गया। सर कुछ विवाद स्थिति भी बन रही है। हाँ, लोग बात करते हैं हटाने पर, सब लोग वो है कि विवाद करते ही करते हैं लोग बात तो हटाने के टाइम पे, लेकिन जो भी है लोगों के लिए ही किया जा रहा है। नगर निगम के प्रकाश विभाग पर सामग्री बेचने का आरोप लगा है। निगम में भाजपा पार्षद रत्नदीप सिंह राठौड़ ने एक वीडियो वायरल करते हुए निगम आयुक्त को शिकायत की है कि प्रकाश विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से पुरानी सामग्री को कबाड़ा बनाकर रफा-दफा किया जा रहा है। बताया जाता है कि शहर में नए ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद पुराने कर्मशाला में जमा होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट वाहन से इन सिग्नल को रफा-दफा करवाया गया है। निगम कर्मियों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस मामले में निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया, पुराने 20 ट्रैफिक पोल निगम के कर्मशाला में मौजूद हैं। हमारे यहाँ से जो 3 जगह पे ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं अभी, जिसमें से 2 जगह पूर्व में ट्रैफिक सिग्नल लगे थे, उनमें 20 पोल लगे हुए थे और उन 20 पोलों को काट के हमारे यहाँ की वर्कशॉप में जमा कराया गया है और 20 के 20 पोल वहाँ पे मौजूद है। अब आप अगर थोड़ा स्पेसिफिक प्रश्न करें तो मैं उसका जवाब देने की। सर एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें एक वाहन ले जाता हुआ दिख रहा है और कबाड़े पे उस ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ता हुआ दिख रहा है। वस्तुस्थिति ये है कि जो पुराने हमारे पोल हैं वो सारे हमारे स्टॉक में मौजूद हैं। अब इसमें ये तो जो वीडियो मैंने भी देखा तो उसमें वो पोल तो दिख रहे हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें ना उस पोल में पन्नी चढ़ी हुई है, मतलब वो नए पोल हैं। तो नए पोल चूँकि हम लोगों के नहीं है, ठेकेदार के हो सकते हैं और हो सकता है ठेकेदार के वहाँ से उन्होंने वो पोल उठाए हों। ठेकेदार ने अभी तक हम लोगों को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की। थैंक यू।
शहर से लेकर जिले का स्वास्थ्य विभाग अक्सर अपनी लापरवाही की वजह से सुर्खियों में रहता है। फिर वो जिला चिकित्सालय हो या बाल चिकित्सालय, जहां देखो वहीं लापरवाही का अंबार लगा हुआ है। लापरवाही भी ऐसी कि किसी की जान भी चली जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बाल चिकित्सालय के दवाई वितरण विभाग में बिना नाम की, बिना लेबल की कोल्ड सिरप की दवाई बीमार बच्चों को वितरित कर दी। अब कितनी दवाई का वितरण हुआ ये बताना संभव नहीं है। ऐसे बिना लेबल की दवाइयां जिस पर ना ही कंपनी का नाम है, ना ही दवा की एक्सपायरी डेट और ना ही दवा का कंटेंट लिखा है, फिर भी दवा का वितरण जिले के बाल चिकित्सालय से हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जब इस मामले की जानकारी दवाई वितरण में लगे कर्मचारियों से चाही गई तो वे अपनी गलती को स्वीकारने की बजाय छुपाने व एक दूसरे पर थोपने लगे रहे। इस मामले में ये साफ तौर पर पता चलता है कि संभवतः दवाई की एक्सपायरी डेट निकल गई होगी और दवाई कंपनी को नुकसान नहीं हो, इसलिए इस तरह से दवाई का वितरण किया जा रहा हो। जब जिले के वरिष्ठ अधिकारी से इस मामले में चर्चा की तो उन्होंने भी इसे बड़ी लापरवाही माना और कहा कि इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विभाग जिम्मेदार पर तो कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन दवाई कंपनी के खिलाफ और जिन दवाइयों का वितरण हो गया है उसके बारे में कुछ भी कहने से परहेज कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरर कौन है उसका, ये सब उस पर अंकित रहता है। बिना लेबल की दवा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना लेबल की दवा जिला चिकित्सालय में या बाल चिकित्सालय में वितरित नहीं की जा सकती है। जबकि मेडिकल स्टोर इंचार्ज का कहना है कि अभी सिस्टर ने बताया है, अभी तक तो सभी लेवल का ही आ रहा सर। एक पूरा बॉक्स जो है एंटी जो कफ सिरप था वो पूरा बाल चिकित्सालय में बांट दिया गया और आपको अब सूचित किया जा रहा है। ये कितना उचित है? ये बड़ी लापरवाही नहीं मानते आप? बताइए साहब। हाँ सर, बाई मिस्टेक हो गया होगा, कंपनी पे की आया हो। कंपनी से मिस्टेक थी तो उसे वापस करना चाहिए था। यस सर। क्योंकि अगर मान लीजिए उस पर ना लेबलिंग थी, ना किसी तरह का उसमें मार्किंग था, एक्सपायरी डेट का ना कुछ था, तो वो बांटना उचित है क्या? नहीं, कि आपके जब उन्होंने जानकारी दी तो इससे पहले कोई लिखित में आया था, उन्होंने कहा है कि आपको जानकारी दे दी गई थी? नहीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया, नहीं, इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है और अगर इस प्रकार की कोई घटना बाल चिकित्सालय में घटित हुई है तो इसकी हम पूरी जांच करवाएंगे और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो दवाइयाँ दे दी गई है, अब वो कितनी मात्रा में दी गई है, कितनी शीशियाँ दी गई है, वो किसको दी गई है, उसके लिए जिला चिकित्सालय किस तरीके से प्रयास करेगा? एक्चुअली जिला चिकित्सालय का जो प्रबंधन है वो सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर के हाथों में है। बाल चिकित्सालय भी डॉक्टर चंदेलकर और एमसीएच हॉस्पिटल भी डॉक्टर चंदेलकर ही देखते हैं डायरेक्टली। तो यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई अपेक्षित है या की जाना है तो इसमें डॉक्टर आनंद चंदेलकर सक्षम अधिकारी हैं और वो ही इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं जो विस्तृत कार्रवाई है। यातायात व्यवस्था के लिए नियमों के प्रति जागरूक होना जरूरी है, तभी सड़क हादसों में कमी आएगी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने महू रोड बस स्टैंड पर वाहन चालकों को यातायात नियमों की समझाइश दी। बाद में नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलवाई गई। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, आज यहाँ पर हम लोगों ने बस स्टैंड में रतलाम ज़िले में जो भी हमारे ऑटो संचालक साथी हैं, ऑटो चालक साथी हैं, मैजिक चालक साथी हैं, उनको यहाँ एकत्रित करके एक जागरूकता अभियान भी चलाया है। साथ में एक शपथ ग्रहण का समारोह भी रखा था। इसमें हम लोगों ने बातचीत भी की है, उनको यातायात के नियमों के बारे में अवगत कराया, जो सावधानियाँ रखनी चाहिए उससे भी अवगत कराया और एक शपथ के रूप में उन्हें अवगत कराया कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका ध्यान रखते हुए वो न सिर्फ स्वयं की बल्कि अपने रतलाम शहर के निवासियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सर ये कुछ समस्या भी बात हुई कि जो मैजिक को जो कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं उसको लेकर सवारी। जी हाँ, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, साथीगण हैं, उन्होंने अवगत कराया है कि कुछ जगह स्टॉपेजेस के लिए
जो उन्हें समस्या आती है वहाँ पे चिन्हित नहीं है, तो उसमें हमने सूची मांगी है और शीघ्र ही उसमें नगर निगम के माध्यम से, साथ में राजस्व के अमले के माध्यम से हम लोग बात करके पुलिस के सहयोग से उसको सुनिश्चित कराएंगे कि सही स्टॉपेजेस मिले और जिससे कि एक व्यवस्थित तरीके से और अपने अनुशासनात्मक तरीके से सही कार्रवाई हो, अच्छी तरह से हमारे ऑटो और मैजिक ऑपरेट हों, जिससे कि शहर के नागरिकों को एक सुविधा का लाभ मिले, सुरक्षित तरीके से मिले। धन्यवाद। निगम कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निगम ने शनिवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में आंख, कान, दांत, शुगर, ब्लड प्रेशर सहित संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया, जिससे निगम कर्मियों की फिटनेस बनी रहे। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया, किसका शिकायत की लगा है आज ये देखो, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो पूरे शहर के स्वास्थ्य के लिए सफाई का काम करते हैं, तो ऐसे में आज एक अवसर है कि जो हमारे लिए स्वच्छता का काम करते हैं उनके स्वास्थ्य की जांच हम लोग कराते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये टाई अप करके इस शिविर का आयोजन किया। किस किस की जाँच करी है ये? इसमें आँख और नाक और आपके दांत और जनरल चेकअप और डायबिटीज़ वगैरह सब चीज़ों की जाँच की है। सर कितने दिवसीय शिविर रहेगा? ये आज एक ही दिवसीय शिविर है और इसमें अभी जब तक लोग आते जाएंगे तब तक ये चलेगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।